अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 5.2 और बिल्कुल वो सेम है एज़ इट इज़ जैसे कि आप पहली वाली कर चुके हो। उसमें सिर्फ एक नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीमेंट आता है जिसमें हमने मज़ीद एक न्यू चीज़ डिफ़ाइन करवानी है। उसमें उसमें आपसे बात कर रहा है फिजिबल सोल्यूशन सेट की। ठीक है, फिजिबल सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक फुल रीजन बन जाता है। लेकिन इसमें वो इस तरह की बाउंडेड हमें यानी कॉन्स्ट्रेंट्स या जो इनइक्वालिटीज़ हमें इस तरह की देता है जिससे लाइंस ऐसी बनती हैं कि रीजन हमारा सिर्फ फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में रह जाता है। तो ऐसा सोल्यूशन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो उसी को हम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं और उसके सेट को फिजिबल सेट कह जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ उसने डेफिनेशन भी दी हुई है बुक में कि सच अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा रीजन जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाए तो उसको हम इज रेफर्ड एज टू बी द फिजिबल रीजन एंड फॉर द सेट ऑफ द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल सोल्यूशन। अब ये कॉन्स्ट्रेंट का जो जिक्र किया है, जो आपके पास इनइक्वालिटीज़ है ना, उनको वो कॉन्स्ट्रेंट्स का नाम दे रहा है। अब किसी पिछले पेज के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स की डेफिनेशन भी दी हुई है, वो वही है जो आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको वो कॉन्स्ट्रेंट्स का नाम दे रहा है। ठीक है, और ये फिजिबल सोल्यूशन सेट है, यानी आपने जो भी फाइंड करना है बस ये फिजिबल सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपका आ रहा होगा शेडेड एरिया आप करोगे वो आएगा। उसके साथ साथ वो कॉर्नर पॉइंट्स पूछ रहा है। कॉर्नर पॉइंट्स आपके वो होते हैं जो आपकी ये डायग्राम के इधर कॉर्नर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, इनको फाइंड करने का मेथड हमारे पास है। बस ये दो मज़ीद चीज़ें हैं जिसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे कि अब अगर हम देखें 5.2 का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। ठीक है, और इसमें ये अगर हम इसको एसोसिएट इक्वेशन से ड्रॉ करें तो हमें सेम टू सेम सारी चीज़ें बिल्कुल इजीली मिल जाती हैं। अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम इसमें इनइक्वालिटी लें ये, तो इसकी हमारे पास एसोसिएट इक्वेशन क्या आएगी। इक्वेशन अगर हम लिखें यहाँ तो हमारे पास आती है x+3y इज़ इक्वल्स टू 15। ठीक है, और अगर हम उसी तरह जैसे पीछे हम करते आए पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 0x को पुट करेंगे, देन हमारे पास 3y इज़ इक्वल्स टू 15 आएगा और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 3 इधर डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगी। इस तरह पॉइंट क्या बना, हमारे पास 0 5 आ गया। सेकेंड अगर हम लें इसमें क्या करते हैं y इज़ इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 15 आ गया। दैट मीन के क्या पॉइंट हमारे पास आ रहा है, 15 0 आ रहा है पॉइंट। सेकंड अगर हम अब नेक्स्ट कांस्टेंट लें तो उसमें क्या आता है, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 12 बनती है उसकी इक्वेशन, और इज़ इक्वल्स टू अगर x इज़ इक्वल्स टू 0 करें y हमें मिल रहा है 12। देन उसमें अगर हम क्या करें, y को 0 पुट करें तो हमें x की वैल्यू 2x इज़ इक्वल्स टू 12 मिल रही है, और इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6, और यहाँ पॉइंट हमें मिल रहा है 6 0 और इधर पॉइंट हमें मिल रहा है 0 12। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन हमारे जो इनइक्वालिटी है इसकी इक्वेशन अगर हम फाइंड करें तो वो क्या आती है, 4x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 24, और इसको अगर x 0 करें दैन हमारे पास 3y इज़ इक्वल्स टू 24 एंड y इज़ इक्वल्स टू 24/3, और ये 8 आ जाएगा जिससे हमारा पॉइंट 08 आएगा। देन अगर नेक्स्ट फाइंड करें तो y इज़ इक्वल्स टू 0 है, फिर हमारे पास क्या आएगी वैल्यू x की, 4x इज़ इक्वल्स टू 24 एंड x क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और अब पॉइंट क्या आ गया 6 और 0 आ गया। ठीक है, अब ये जो दो उसने नेक्स्ट हमें दिया ना, x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब वही होता है कि अगर इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाए तो हमारे पास क्या बनती है, y इज़ इक्वल्स टू 0 एंड x इज़ इक्वल्स टू 0, और y इज़ इक्वल्स टू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे। ठीक है, और x इज़ इक्वल्स टू 0 क्या होता है, y एक्सिस पे, यानी इसमें हमें उसने इक्वेशन में x एक्सिस और y एक्सिस भी दे दी है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब हमें करना है इसका ग्राफ ड्रॉ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसका प्लेन बनाते हैं। प्लेन हम क्या लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे। ये हमारे पास y एक्सिस आ गया वर्टिकल, ये x एक्सिस आ गया, ये हो गया ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आ जाएगा हमारे पास। इसको लंबा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये आ गया 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 15 तक जा रहा है। इसको सपोज कर लेते हैं हमारा 15 इधर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इधर -1 -2 -3 अप टू सॉन -4। देन आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तक इसको ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट इधर अगर लें तो -1 -2 -3 -4 अप टू सॉन आ रहा है। अच्छा, अब इनकी लाइंस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें हमारे पास यहाँ क्या है, 0 5 पॉइंट है सबसे पहला, तो 0 x है और 5 हमारे पास y है, तो ये पॉइंट हमारे पास 0 यहाँ आएगा और y x ये पॉइंट आएगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है 0 12, तो 0 12 कहाँ आएगा, 0 हमारे पास कहाँ नहीं सॉरी, इस लाइन का हमारे पास आ रहा है 15 0। 15 0 क्या आएगा, 15 x की वैल्यू और y की 0। फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया है हमारे पास ये पॉइंट है 15, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ये अब हम इसकी लाइन को यहाँ कर देंगे, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट इक्वेशन का 0 12 है। 0 हमारे पास क्या है, इधर 0 है x और x 0 होता है y एक्सिस पे, और 12 ये पॉइंट हमारा आ गया, ठीक है, 12 इधर। और उसके बाद नेक्स्ट है 6 0, 6 है यहाँ वैल्यू x की और y 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट हमारा आ गया। इसका मतलब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी न्यू लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट लाइन के लिए 0 8 है, पॉइंट 0 है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 8 आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ 0 होती है और 8 y का पॉइंट आ गया। अगला हमारा है 6 0, तो 6 0 6 है x की और 0 यही आ गया हमारे पास अगेन। तो अब इसको कैसे लें, ये हमारे पास आ जाता है पॉइंट इस तरह से, ये लाइन ड्रॉ हो गई तीनों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने उसने दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दैट मीन कि x एक्सिस y एक्सिस भी हमारे पास है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस भी हमारे पास सोल्यूशन रीजन के लिए आएंगे, ठीक है। अब ये तीनों लाइंस आ गई। उसके बाद अब हमने चेक करना है हमारी पास कंडीशंस ट्रू वाली कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। फर्स्ट वाली को अगर हम चेक करें तो ये आ रहा है 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट अगर हम 12 ये वाली चेक करें तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, ये भी ट्रू आ गई। और नेक्स्ट अगर चेक करें लास्ट वाली 4x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 4 24, तो ये भी हमारे पास ट्रू आ रही है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं x और y दोनों को हम 0 पुट करते हैं, और हमारे पास ये भी ट्रू आ गई, ठीक है ये। और जब ये तीनों ट्रू आ गई, यहाँ आप पुट कर सकते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। जब हम करेंगे x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 15 में, तो ये कंडीशन बनती है। 2x + y लेस देन इक्वल्स टू 12 में, तो ये है, और 4x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 24 है, तो ये है। अब इसका मतलब ये तीनों ओरिजिन की तरफ आएंगे, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये लाइन भी ओरिजिन की तरफ देगी हमें, ये लाइन ये आ रही है तो ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी, और ये तीसरी लाइन हमारे पास है तो वो भी ओरिजिन की तरफ आएगी। और क्योंकि ये भी हमारे पास ट्रू कंडीशन होती हैं, और यहाँ से ये जाएगा और ये हमारे पास इसका फिजिबल रीजन आ गया सारा, क्योंकि वो कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और ये हमें मिल रहा है तीनों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक और काम रह गया है, कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे रीजन के आएंगे, ये हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए और ये आपको इजीली मिल भी गए हैं। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट आया 0 0, दूसरा पॉइंट कॉर्नर हमें मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स
ठीक है। फर्स्ट 0 0 आ गया, सेकंड वाला आपके पास आ रहा है यहाँ पे ये 6 0, और थर्ड वाला पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 0 5, ठीक है। और ये आपके पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। कॉर्नर पॉइंट अब भी देखें हमारे पास, अगर यहाँ चेक करें तो 1 2 3 ये कॉर्नर आ गए, लेकिन हमारा रीजन यहाँ तक जा रहा है भाई, ये वाला भी तो कॉर्नर पॉइंट है ना। कॉर्नर पॉइंट आपका किसी भी शेप का क्या होता है, जहाँ वो दो लाइंस कट कर रही होती हैं, ठीक है। ऐसे जिस तरह आप अगर फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर बना रहे हो तो स्क्वायर में भी आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है ना। जहाँ इंटरसेक्ट हो रही हो वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स है। अब इस शेप के कॉर्नर पॉइंट्स ये सारे हैं, ये भी हमें ग्राफ से मिल रहा है, ये और ये भी ग्राफ से मिल रहा है, सिर्फ इसको निकालने की ज़रूरत है। और इसको निकालना कैसे है, इसके लिए हम चेक करेंगे कि किन दो इक्वेशन से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सी है, ये 0 5 वाली इक्वेशन है एक हमारे पास। तो 0 5 वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी बच्चों आ रही है, एक ये इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास आ रही है ये 0 6 वाली और 0 8 वाली। तो दूसरी हमारे पास इक्वेशन ये आ रही है। मतलब इन दोनों के हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड करोगे, जैसे हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके करवाते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने ले ली। फर्स्ट आ गई 4x + 3y = 24 आ गई है। और दूसरी हमने ले ली है x + 3y = 15 आ गई, ठीक है। इसको 1 का नाम दे दिया, इसको हमने दिया 2 का नाम। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास किस तरह से वैल्यू इसकी बनती है कि अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें 2 को, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो 4 इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 4 से, तो अब ये आ गई 4x प्लस क्या आ गया 3 4 हो गया 12y = और 4 15 हमारे पास क्या आता है 60। उसके बाद आ जाएगा 4x + 3y = 24 आ गया। माइनस करवाएंगे अगर तो हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, ये आ जाएगा 9y = इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 6 और 5 - 2 आ जाएगा 3। और ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4। देन इसको पुट कर दें किसी एक में 1 में या 2 में, तो पुट का इन 2 में कर देते हैं। देन x हमारे पास क्या आता है 15 - 3y आ जाएगा। 15 × -3 × y की वैल्यू हमारे पास क्या थी बच्चों 3 2 4 12 और 15 - 12 हमारे पास क्या आ जाता है 3 के। तो इसका मतलब हमारा तीसरा पॉइंट लास्ट 4 पॉइंट आ रहा है 3 और 4, और यहाँ हमारे पास 3 और 4 आ गया पॉइंट। ये हमारा आंसर आ रहा है। कॉर्नर पॉइंट्स ये हैं और विजिबल रीजन आपका ये वाला आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके सॉल्यूशन में यही दो चीज़ें उसने पूछी हैं, एक सॉल्यूशन रीजन और दूसरा आपका कॉर्नर पॉइंट्स।